दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल में। और आज हम मौजूद है यहाँ पर। हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हैं। आज हमारे इनके साथ जुड़ने का एक कारण है, इनसे हम कुछ सवाल करेंगे, जो कि दर्शकों के कुछ सवाल भी होते हैं। और जो भी दर्शक होते हैं वो जानना चाहते हैं कि ये आखिर इनका संत रामपाल जी महाराज जी जो चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि दर्शकों के मन में अनेक तरह के सवाल आते हैं। तो कुछ सवाल आज हम इनके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पर शिष्य हमारे साथ मौजूद है। इनसे हम 5 से 6 सवाल करेंगे और इनका जो भी जवाब रहता है वो दर्शकों आपके बीच होगा। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। और जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते रहते हैं, सत्संग भी उनका चलता है, टीवी में है और अनेकों चैनलों पर उनका सत्संग चलता है। फिर भी जो दर्शक होते हैं, जो भी जनता है, उनके मन में कई सवाल होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर काफ़ी सवाल है। तो ऐसे ही हम आज आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं सर से ही जानना चाहूँगा कि आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारा पहला सवाल ये है कि वर्तमान में जैसे कि और भी संत है ना, और भी संत है जो अपने-अपने उनके भी शिष्य हैं, उनके भी जो वो भक्ति बता रहे हैं अपने शिष्यों को। कहीं न कहीं उनको भी लगता है कि हमारे जो संत बता रहे हैं, हमारे जो गुरु बता रहे हैं, वो हमारी वो पूर्ण एक तरीके से मतलब पूर्ण ज्ञान है, उनको भी ये लगता है। तो ये कैसे कि भाई वर्तमान में तो अनेकों संत हैं और आप लोग बता रहे कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो सबसे अलग है। और दूसरी बात, तत्वदर्शी संत की भी बात कर रहे हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है। तो इसका क्या आधार है, कोई प्रमाण है इसका, तो आप स्पष्ट करें ताकि दर्शकों को भी पता चले कि संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत है। सत साहिब जी, मेरा नाम उदय दास है। जो आपने प्रश्न किया, क्या बोलते हैं, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज किस तरह से तत्वदर्शी संत हैं। मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि संत और कथावाचक मंडलेश्वर बहुत है। तो जो भी वो बताते हैं, हमारे संत बताते हैं हमें, तो वो हमें शास्त्र अनुकूल साधना नहीं सिखाते हैं। और जो जितने भी कथावाचक हैं, वो एक भी किसी भी प्रकार का हमें ये नहीं बताते कि हमें क्या साधना करनी है। सबसे पहले उनको खुद को ही नहीं पता कि हमें कौन-सी साधना से हमारा मोक्ष होगा। और जो हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो हमें पूर्ण रूप से जानकारी दे रहे हैं, हमारे शास्त्रों को उठाकर, गीता को उठाकर, तो हमें बता रहे हैं कि कैसी हमने साधना करनी है, किस तरह से साधना करनी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 और 2, 3, 4 में स्पष्ट किया है। उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, तो उसमें प्रत्येक हिस्से होते हैं। मैं आपको वृक्ष के बारे में बताऊंगा। अक्षर पुरुष पेड़, निरंजन वाक्य डाल, तीनों देव शाखा है, पात्ररूपी संसार। तो जो इसके प्रत्येक हिस्से को बताए, तो वो तत्वदर्शी संत होता है। आज तक हमें किसी भी संत ने, किसी भी कथावाचक ने इसके बारे में हमें नहीं बताया। हमें जो भी जागरूक करवाया, वो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें इस वृक्ष के बारे में बताया। अब सर्वप्रथम मैं इनके हिस्सों के बारे में बताना चाहूँगा गुरु जी की दया से, जो बोलते हैं कि अक्षर पुरुष पेड़, निरंजन वाकी डाल, तीनों देव शाखा है, पात्ररूपी संसार। अब अक्षर पुरुष पेड़ है और जो उसमें निरंजन वाकी डाल है, तीनों देव शाखा, पात्ररूपी संसार। तो पत्ते क्या है, हमको दर्शाया गया है। और जो डाल है वो कौन है, रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी, तमोगुण शिव जी। और जैसे जड़ की बात कर रहे हैं आप, तो जड़ किसको बताया गया है? संत रामपाल जी महाराज ने किसको बताया? ये संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी को जड़ बताया, जिससे पूरे वृक्ष का संचालन होता है। और इसी अनुकूल हमारे जो गुरु जी है, वो हमें यह साधना करने को बताते हैं। जैसा कि दर्शकों को इन्होंने बताया है कि जो इन्होंने संसार रूपी उल्टा लटका हुआ जो वृक्ष है, जिसका गीता में प्रमाण है, वो इन्होंने बताया। तो चलिए हम अगला सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि वर्तमान में बहुत सारे संत हैं, तो सब लोग अपने जो उनके शिष्य हैं उनको भक्ति विधि बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मोक्ष की बात आती है, क्योंकि हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है अपने सत्संगों में बताते हैं कि वो पूर्ण मोक्ष दिलाने का एक वादा करते हैं अपने भक्तों से, अपने शिष्यों से, जो कि आज तक हमने किसी से नहीं सुना। यानी कि कोई भी संत नहीं बता रहा है कि पूर्ण मोक्ष कैसे, उसकी गारंटी देते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो ये इसका क्या मतलब, वाकई में ऐसा है कि मतलब मोक्ष मिल सकता है संत रामपाल जी महाराज जी की साधना से?
जी, संत रामपाल जी महाराज जी जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनसे हटके इसलिए ज्ञान है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण से हमें ज्ञान बताते हैं। और जहाँ बात आती है मोक्ष की, संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं भी गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 62 में भी स्वयं श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि भी तू उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और अविनाशी स्थान को प्राप्त होगा। ये हमारे जो मतलब श्रीमद् भगवत गीता है ये भी प्रमाण कर रही है कि भाई उस मतलब कोई और भगवान है, कोई और श्री कृष्ण जी किसी और मतलब की शरण में जाने को कह रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि और दूसरा फिर ये है कि भाई जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि उनकी जो भक्ति विधि है वो गीता, वेद, पुराण, और दूसरी बात कि संत रामपाल जी महाराज जी जो कबीर जी है उनको पूर्ण परमेश्वर बता रहे हैं और प्रमाणों की भी बात होती रहती है। तो इन सब ग्रंथों से वो प्रमाणित बता रहे हैं कि भाई कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। तो हमें आप बताइए कि गीता के कौन से अध्याय, कौन से श्लोक में लिखा हुआ है कि जो वर्तमान की जो भक्ति विधि अन्य संत बता रहे हैं वो अधूरी है? जी, परमात्मा के जो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ज्ञान दिया है, परमात्मा कहते हैं भी गीता अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25 में स्वयं स्पष्ट क्या हुआ है कि भाई जो जिसकी पूजा करेगा उसको प्राप्त होगा, जो भूतों की पूजा करेगा भूतों को प्राप्त होगा, पितरों की पूजा करेगा पितरों को प्राप्त होगा, और जो जिसकी साधना करता है साधक उसको प्राप्त होता है। अन्य कोई गीता का कोई प्रमाण है जो जिसमें मतलब जो वर्तमान भक्ति विधि है अधूरी है? तो आप बताइए सर। जी, गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि जो साधक शास्त्रानुकूल साधना को छोड़कर मनमाना आचरण करता है उन्हें ना तो कोई लाभ होता है और ना ही उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। जैसा कि सर ने बताया कि गीता अध्याय 16 का श्लोक 23, जो साधक शास्त्र विधि त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है उनको ना कोई लाभ होता ना उनका मोक्ष होता है, ये इन्होंने प्रमाण बताया गीता जी से। तो दर्शकों आप भी चेक कर सकते हैं कि वाकई में ये ही प्रमाण है या कुछ और है। तो डाउट अगर आपके मन में है तो आप ज़रूर चेक करिएगा। दूसरा सवाल सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि क्योंकि युवा पीढ़ी का कहना होता है कि सिर्फ भक्ति से ही पेट नहीं भरता, या उनको नौकरी नहीं मिलती, या उनके जीवन में जो सुख दुख है वो दूर नहीं होते। तो आज की युवा पीढ़ी का ये कहना है। और दूसरी बात ये कि वो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान दे रहे हैं समाज को, क्या उससे आज की युवा पीढ़ी में कुछ बदलाव आ सकता है, या उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है? इनकी इच्छाएं सब कुछ पूरी हो सकती हैं अगर ये सत्य ज्ञान को प्राप्त करें, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और सच्चाई को पहचान पाए। और ये कहते हैं, मैं अपने ऊपर ही प्रमाण लेता हूँ, मैं इतना नशेड़ी था और कोई रोज़गार भी इतना नहीं था, लेकिन जब मेरे जैसे इंसान को एक रास्ता मिल गया, मोक्ष भी मिलेगा, करोड़ों बच्चों का एक वो है प्रमाण है, नौकरी भी मिल रही है, उनको हर चीज़ की सुविधाएं मिल रही, मोक्ष भी मिलेगा ताकि परमात्मा से नाम दीक्षा लेने के बाद। जैसे कि बहुत सारे युवा होते हैं कि कुछ मतलब जैसे मान लो किसी की इच्छा होती है कि भाई कुछ देखते हैं कि भाई अगर संत रामपाल जी महाराज जी हमारी नौकरी लगा दें, उनकी नौकरी लग जाए तो क्या वो पूरी हो सकती है? और उनका ये भी कहना होता है कि हम तब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेंगे। ये तो प्रमाण है, अगर वो खुद भी आना चाहते हैं ऐसे भी मतलब पहले निर्णय लेते हैं कि मेरी लगेगी या नहीं लगेगी, लेकिन वो दिमाग में रख कर के भी आएंगे तो भी उनकी नौकरी लगेगी परमात्मा की शरण में आने के बाद। सर आप क्या कहना चाहें? आप भी एक युवा है तो आपसे भी सेम सवाल है। तो आज की जो युवा पीढ़ी है, आप भी पहले आपके भी कुछ और विचार रहे होंगे और संत रामपाल जी महाराज जी से आप जुड़े, तो क्या बदलाव आया? और पहले कुछ लगा आपको भी कि संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद आपका वो चीज़ें पूरी हुई? जी, संत रामपाल जी महाराज से जब जुड़ा था मैं, तो पहले मैं बहुत स्ट्रेस में था, मतलब इतने टेंशन में था कि मुझे ये होता था कि कुछ बड़ा करना है। लेकिन जैसे मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान पता लगा, उसके बाद मुझे पता लगा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ और ही है, और हम जो करना चाह रहे थे वो बस यहीं तक ही सीमित था, ये इसी धरती तक ही सीमित था। जैसे ही ज्ञान समझा मैं और नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से, तो मेरे मतलब स्टेज बोले तो जैसे डिप्रेशन टाइप में था मैं, तो ज्ञान लेने के बाद एकदम मुझे इतनी सुकून शांति मिली, ऐसा लगा जो जैसे गुरुजी बताते हैं कि शीतलता जो होती है ना, वो पता लगा मुझे। जो धूप में चलने वाला व्यक्ति अगर उसे कहीं पानी और शीतल पेड़ की छाया मिल जाए, वहाँ बैठ के जो आनंद मिलता है वही आनंद मुझे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मिला, जिससे कि मुझे लगा कि ये सच्चे संत हैं
और इस भक्ति को पाकर मैं बहुत खुश हूँ उस टाइम से। यानी कि जो आपका जो स्ट्रेस था, जो भी आप डिप्रेशन में थे, वो आपकी दूर हो गया। दूर हो गया, क्योंकि जो जवान लड़का होता है उसके दिमाग में यही होता है कि पैसा कमाना, बहुत कुछ करना है, तो वही मेरे दिमाग में भी चल रहा था। जब ये ज्ञान समझा उसके बाद ये सारा नशा उतर गया, मतलब पैसे कमाने का ये। इसलिए दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बोला कि ये स्ट्रेस में थे और डिप्रेशन में भी रहते, तो पर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद उनकी ये समस्या ठीक हुई। क्योंकि हमने भी सुने, काफ़ी इंटरव्यू में सुना है, संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी जुड़ता है उनको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर होते हैं और चमत्कार भी बहुत होते हैं। तो दर्शकों, ये कुछ सवाल हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से पूछे जो आपके समक्ष थे। अंत में आपसे हम जानना चाहेंगे कि चलो आप लोग बोल रहे कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, आपने पहचान भी बताई, यानी कि गीता का आपने प्रमाण भी दिया। अंत में आपसे जानना चाहेंगे, जो वर्तमान में जो अन्य संत है, बाबा है, या जो भी परंपराएं हैं, अन्य संत जो है अपने जो शिष्य हैं उनको अधूरी भक्ति क्यों दे रहे हैं? फिर अधूरी भक्ति क्यों दे रहे हैं? और कहीं जैसे मान लो चलो संत रामपाल जी महाराज सच्चाई बता रहे हैं जनता को, उस चीज़ को क्यों नहीं अपना रहे हैं? क्योंकि ये जो चल रहा है ये बहुत पौराणिक है, हमारे पूर्वजों पुरखों से लेकर चल रहा है। तो इसलिए ये जो सत्य ज्ञान है एकदम से कोई इसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हमारे इसमें बहुत पुरानी परंपराएं जुड़ी होती है। और साथ ही साथ जब अब तो परमात्मा खुद बता रहे कि जो बीच वाली पीढ़ी है वो तभी तरेगी क्योंकि जब तक इनको सत्य ज्ञान से रूबरू नहीं करवाया जाएगा। इसलिए हमें ये थोड़ा ज्ञान कड़वा लगता है और आखिरकार हमारे को ये स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योंकि ये सब कुछ जो है शास्त्र अनुकूल साधनाएं बताई जा रही है। और साथ ही साथ जितने भी मेरे भाई बंधु बहन हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा परमात्मा की दया से कि इस सत्य को स्वीकार किया जाए, क्योंकि ये कड़वा है पर है ये सत्य, अटल सत्य है। इसको आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही करना होगा, क्योंकि तब जाके हमारे को मोक्ष और परम धाम शांति के लिए हम प्राप्त होंगे। अंत में जैसे कि आप लोग उनके लिए क्या कहना चाहोगे जो सच्चाई को यानी कि उनको सच्चाई भी समझ में आ रही है? कुछ ऐसे संत, अन्य संत है, पर उन्हें पता है कि संत रामपाल जी महाराज सही ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी वो सच्चाई को अपना नहीं रहे, तो ऐसे इनका क्या आगे परिणाम होने वाला है? क्या चीज़ें आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखो, ये जो धर्मगुरु इस समय बैठे हैं, कथावाचक, ये इनकी अगर ये सच्चाई पूरे पता तो इनको लग गया है कि परमात्मा आए हुए हैं, लेकिन अगर ये सच्चाई बताने लगी इनकी दुकानदारियाँ बंद हो जाएंगी। ये जो हम लोगों भोले भाले व्यक्तियों को, भोली आत्माओं को अगर ये भटका रहे हैं, क्योंकि इनकी दुकानदारियाँ बंद हो जाएंगी। अभी हाल में देखो हरियाणा, पंजाब ये डूब गया था। ये किसी धर्मगुरु, कोई सा भी कथावाचक एक बिस्कुट लेके किसी को देने आया? कोई नहीं आया, और उनकी निंदा कर रहे। अब ये तो धर्मगुरु जो है ये नकली गुरु हैं, ये कुछ नहीं है, खाली अपना धंधा बना रखा है इन लोगों ने, अपना पेट पालना है। यानी कि वो सच्चाई को अपना क्यों नहीं रहे हैं? फिर ये सच्चाई पे आएंगे नहीं, आएंगे अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। अभी तो एक झटका लगा, पता नहीं कितने झटके लगेंगे। झटके खा करके ये गुडलियों आएंगे, लिटते हुए आएंगे परमात्मा की शरण में, तब कहेंगे परमात्मा हमसे गलती हो गई। आएंगे यही, इसके अलावा कहीं मोक्ष नहीं। दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया है कि इसके अलावा कहीं भी मोक्ष नहीं है, यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बता रहे हैं वो एक कंप्लीट प्रोसेस है, जो मोक्ष का प्रोसेस है, यानी कि पूर्ण भक्ति विधि जिसको बोलते हैं सत भक्ति, वो ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है जो भक्ति बता रहे हैं वो पूर्ण कंप्लीट भक्ति विधि है। और अन्य संत जो बता रहे हैं वो एक मनमाना आचरण है, जैसा कि गीता का प्रमाण भी दिया है इन्होंने। तो दर्शकों, आपको भी फैसला ज़रूर लेना है कि भाई वर्तमान में कौन सही गुरु जो है, सही गुरु कौन है, कौन नहीं है। आप कंपेयर कर सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान अन्य संतों से कंपेयर करके देख सकते हैं, उनके सत्संग सुने, और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भी आप ज़रूर सुन सकते हैं। तो दर्शकों, आपको भी कहीं ना कहीं अंतर नज़र आएगा, ज़रूर आएगा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं वाकई में वो सच्चाई है, क्योंकि वो प्रमाणित बता रहे हैं। और हमने भी देखा है, क्योंकि हम उनके शिष्यों से लगातार वीडियो उनकी बनाते रहते हैं, उनसे प्रमाण लेते रहते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, और हम हर वीडियो में उनके प्रमाण नज़र आते हैं। तो दर्शकों, आपको भी ज़रूर फैसला लेना है कि संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में पूर्ण तत्वदर्शी संत है। और अगर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, अगर आपको इस बात की पहचान हो गई,
तो दर्शकों, आपको रुकना नहीं चाहिए, संत रामपाल जी महाराज जी से ज़रूर दीक्षा लेनी चाहिए और उनके बताई गई जो भक्ति विधि है वो उसको शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। संत रामपाल जी महाराज जी बताते और इनके शिष्य भी बताते रहते, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार। तरवस्त्र जैसे पत्ता टूट जाता है वो बार बार नहीं लगता। तो इस तरीके से आप भी फैसला लें और वास्तविक जो मोक्ष है उसकी विधि को समझें, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी वर्तमान में बता रहे हैं। तो आगे हम आपको दूसरी वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और ऐसे न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।